अब हम एक विशेष प्रकार के चतुर्भुज की रचना करेंगे, जो कि प्रश्नावली 11.6 का दूसरा प्रश्न है। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी एक भुजा और दोनों विकर्ण दिए गए हों। हमारे इस प्रश्न में हमें समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, जिसमें AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर, विकर्ण AC बराबर 6.2 सेंटीमीटर और विकर्ण BD की माप 8.4 सेंटीमीटर दी गई है। आइए हम इस समांतर चतुर्भुज के रचना का प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार के चतुर्भुज की रचना के लिए हमें समांतर चतुर्भुज के एक विशेष गुण की जानकारी होनी चाहिए, जो है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसी का उपयोग करके हम इस समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं। हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम रेखाखंड AB 4 सेंटीमीटर की रचना करते हैं। रेखाखंड AB 4 सेंटीमीटर ये हमने बनाया। बिंदु A तथा बिंदु B, इसकी माप है 4 सेंटीमीटर। चूंकि हम अभी चर्चा कर चुके हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका पहला विकर्ण दिया गया है AC, जो कि 6.2 सेंटीमीटर है। इसकी आधी भुजा होगी 3.1 तथा विकर्ण BD की माप है 8.2, जिसकी आधी माप होगी 4.1। हम चतुर्भुज के इस गुण का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम 3.1 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा बिंदु A को केंद्र लेकर एक चाप काटते हैं। पुनः BD की आधी लंबाई 4.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम दूसरा चाप काटते हैं, जिसके लिए हमें बिंदु B को केंद्र लेना होगा। दोनों चापों का यह जो कटन बिंदु है, यह है बिंदु O, जो कि दोनों विकर्णों का कटन बिंदु है। चूंकि हम अभी चर्चा किए हैं कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ये विकर्ण, अतः इनकी जो लंबाइयां हैं 3.1 एवं 4.1, इसी की रचना अब हम पुनः बिंदु O को केंद्र लेकर करेंगे। अब सर्वप्रथम हम बिंदु B और O को मिलाएंगे। पुनः बिंदु A तथा O को मिलाएंगे। तीन दशमलव एक सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप बिंदु O को केंद्र लेकर हम काटेंगे। यह कटन बिंदु C होगा। 4.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें पुनः एक चाप बिंदु O को केंद्र लेकर काटना है, जो कि दूसरे विकर्ण पर स्थित होगा। यह कटन बिंदु D अर्थात यह ABCD ही
हमारे अभीष्ट चतुर्भुज के शीर्ष हैं। आइए हम इन बिंदुओं को मिलाएं। बिंदु B तथा C एवं बिंदु A तथा D, इनको हम मिला देते हैं। यह जो प्राप्त आकृति है यही हमारा अभीष्ट समांतर चतुर्भुज है। आप प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को भी इसी प्रकार रचना करके देखेंगे तथा रचना के क्रमशः चरण लिखकर इसे पूर्ण करेंगे।